नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लेकर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन तक ट्रेड यूनियनों के आड़ में चल रहे धनवाही, अराजकता और दबाव की राजनीति के आगे प्रबंधन चुप्पी साधे जिस ढंग से काम कर रहा है, यह उसकी भूमिका को संदिग्ध बनाता है। यूपीपीसीएल से लेकर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन ने जिस ढंग से इन लोगों को गुटबंदी और गणेश परिक्रमा के लिए तरजीह दे रही है, यह समझ से परे है। गणेश परिक्रमा के आदी हो चुके कुछ ट्रेड यूनियन के लोग चेयरमैन का नाम लेकर जिस ढंग से धौंस बना रहे हैं और जिस ढंग से उनके द्वारा अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है, वो प्रबंधन की छवि को खराब कर रहे हैं। यही नहीं, इससे आम आदमी के अंदर भी एक गलत संदेश भेजा जा रहा है। योगी सरकार की अराजकता नीति के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की छवि रखने की नीति है, बावजूद इसके इस तरीके की प्रबंधन की आड़ में चेयरमैन का नाम लेकर इस तरीके की अराजकता और जो धनवाही की जा रही है, इससे सरकार की भी छवि बिगड़ रही है। कुल मिलाकर जो कुछ भी हो रहा है, यह न तो विभाग के लिए शुभ संकेत है और न ही सरकार की बेहतर छवि बनाने की स्थिति में हो रही कोई कार्रवाई। निश्चित रूप से इसकी आलोचना हो रही है। आरोप है कि चाहे पूर्वांचल प्रबंधन का कार्यालय हो या शक्ति भवन, दोनों जगहों पे ऐसे लोग सुबह से शाम तक देखे जा सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वह दलाली करने का काम कर रहे हैं। सरकार की छवि के विपरीत चल रहे इन कारगुजारियों से जानकार मानते हैं कि किसी भी हालत में इस तरीके की चीजों को रोकने की जरूरत है। चेयरमैन अरविंद कुमार का विद्युत विभाग से पुराना रिश्ता रहा है। पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में बतौर प्रबंध निदेशक वह काम कर चुके हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसको उन्होंने नजदीक से देखने का काम किया है। भ्रष्टाचार की इन जड़ों को उनके द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया गया या इसे नजरअंदाज किया गया, यह एक अलग बहस का सवाल हो सकता है। उपभोक्ता मंच उनकी कार्य शैली और उनके कार्यकाल की सारी स्थितियों से वाकिफ है। समय आने पर इस पर बहस जरूर की जा सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में कारपोरेशन में बतौर चेयरमैन पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसा जरूर लगने लगा था कि उनका जो तजुर्बा है विभाग के बारे में, जो उनकी शैली है, इससे विभाग में सुधार जरूर आएगा। लेकिन पिछले दिनों जो संघर्ष समिति के ऐलान के बाद जो हड़ताल हुई, उसमें जो गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्रबंधन की तैयारी हुई और उसका हवा निकलते हुए सभी लोगों ने देखा। यही वजह रही कि
आंदोलन के 2 दिन में ही लोग पानी पानी के लिए तरस गए। अगर यह तीसरे दिन यह आंदोलन चल गया होता तो शायद सड़क पर लोग उतरने के लिए विवश हो जाते, मजबूर होकर सरकार को आगे आकर समझौता करना पड़ा। ट्रेड यूनियन के कुछ नेता भ्रष्टाचार पर काफी मुखर हैं। भ्रष्टाचार पर आगे आकर बोलना एक अच्छी बात है, क्योंकि विद्युत विभाग के लिए भ्रष्टाचार वर्तमान में नासूर बन चुका है। लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए बोला जाए कि उसके लिए अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जाए, यह ईमानदार पहल नहीं माना जा सकता। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी जरूरी है। भ्रष्टाचार पर आरोपियों से सख्ती से निपटने की भी जरूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार अनियमितता ने ही विभाग को घाटे में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उपभोक्ता मंच हमेशा से कहता रहा है कि अगर भ्रष्टाचार और अनियमितता विद्युत विभाग को घाटे में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, तो प्रबंधन और सरकार की नीति भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को ईमानदारी से रोकने की पहल करने की जरूरत है। यह नहीं होना चाहिए कि निलंबन से पहले ही लोग मालदार पदों को ढूंढने लगे। मालदार पदों पर अपने लोगों को पहुंचाने के लिए, बैठाने के लिए, दूसरों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए बात कहना यह समझ से परे है। यह न तो किसी भी स्थिति में विभाग के लिए बेहतर माना जा सकता है और न सरकार और प्रबंधन की छवि के लिए। योगी सरकार हमेशा से भ्रष्टाचार, अराजकता और अनियमितता के विरुद्ध काम करने के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा यह कहा है कि किसी भी कीमत पर हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में यूपीपीसीएल प्रबंधन पूरी तौर पर गुटबाजी को जिस तरीके से अहमियत दे रहा है, उससे पूरी तौर पर सरकार की छवि बिगड़ने के आसार दिखने लगे हैं। यह किसी भी स्थिति में विभाग के हित में नहीं हो सकता। प्रबंधन की छवि के लिए भी यह ठीक नहीं है। सरकार की छवि और लोगों के बीच में गलत संदेश तो जाना ही जाना है। इसलिए कुल मिलाकर इस बात की ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि प्रबंधन के नाम पर, चेयरमैन के नाम पर किसी भी तरह की अनियमितता को कभी इजाजत न दी जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार, धन उगाही जैसे कार्यों को करने के लिए किसी भी कीमत पर लोगों को तरजीह देना स्वयं के लिए एक घाटे का सौदा बन सकता है। चोर मचाए शोर के नाम पर, तर्ज पर किसी भी ढंग से भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कही जा सकती है। भ्रष्टाचार के लिए ईमानदारी से लड़ने की जरूरत है। इसमें प्रबंधन से लेकर ट्रेड यूनियन तक के सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अभियंता संघ और संघर्ष समिति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल में रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए टिप दिया जा रहा है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्वांचल की संघर्ष समिति ने अपने लोगों से बात किया। एक अच्छी पहल हो सकती है, एक अच्छी पहल है, लेकिन संघर्ष समिति को यह भी देखने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण किया जाए, भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर भी अपने लोगों को टिप देने की आवश्यकता है। बिना भ्रष्टाचार पर रोक लगाए इस विभाग को निजीकरण के हाथों में बेचने की
बेचने से रोक पाना लगभग नामुमकिन है। कुल मिलाकर चाहे वह ट्रेड यूनियन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से संबंधित मामला हो, कोई भी ट्रेड यूनियन हो, प्रबंधन हो, सबको यदि इस विभाग को निजीकरण के हाथों से रोकना है, यदि इस विभाग को ईमानदारी से चलाने की सोच हो, तो उसे सबसे पहले भ्रष्टाचार और अनियमितता और गैर जिम्मेदाराना काम करने वाले, विभाग को ब्लैकमेल करने वाले, विभाग में धौंस जमा कर अपने मलाईदार पदों को पाने वाले लोगों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज